प्रभु, सृष्टि में पहली बार आपको ऐसे प्राणी के रूप में अवतरित होते हुए देखने को मिला है जो पूर्ण रूप से न पशु है न नर। आपको शत शत प्रणाम भगवान, शत शत प्रणाम। देवर्षि, ये सब विधि का विधान है। किंतु प्रभु, मैंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की आत्माओं को यमलोक जाते देखा है। क्या आपके हाथों मृत्यु मिलने के पश्चात भी उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी? देवर्षि, जब जय विजय मधु कैटभ थे, तब उन्होंने मेरे शरीर पर 3 घाव किए थे। उन 3 घावों के कारण उन्हें 3 जन्म असुर योनि में लेने होंगे। उसके पश्चात ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। प्रभु, ये तो उनका पहला जन्म था असुरलोक में, तो क्या अभी 2 जन्म और शेष हैं? हाँ देवर्षि, उसे देखने के लिए आपको त्रेता युग की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करूंगा भगवान। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का प्रभु के हाथों वध होने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उन्हें सनकादि ऋषियों के शाप के अनुसार 3 बार असुर योनि में जन्म लेना था। इसलिए दोनों प्रेत योनि में भटकते हुए अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। हमारा कल्याण तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें देवर्षि। हम इस प्रेत योनि में और कब तक भटकेंगे देवर्षि? हमारा उद्धार कब होगा देवर्षि? भगवान के पार्षदों, तुम दोनों का उद्धार त्रेता युग में होगा। मुक्ति की ओर वो तुम दोनों का दूसरा पग होगा। हाँ। तब तक हम इसी प्रकार भटकते रहेंगे देवर्षि। अब शाप तो शाप है भगवान के पार्षदों, नारायण नारायण। समय अनुसार ही उससे मुक्ति मिलेगी। हाँ। देवर्षि, क्या आप हमारी सहायता नहीं कर सकते? ना 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 ना, जो भी करेंगे वो भगवान ही करेंगे। वो देखो, जय विजय, लगता है वो समय आ गया है जिसकी तुम दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। वो कौन है देवर्षि और कहां जा रहे हैं? वो मेरे भ्राताश्री पुलस्त ऋषि हैं। पिताश्री ब्रह्मदेव जी से मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपके भ्राताश्री हमारे असुर योनि में दोबारा जन्म लेने की याचना करने जा रहे हैं ब्रह्मदेव के पास? नारायण नारायण, भूखे को भोजन के ही स्वप्न आते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। चिरंजीवी भव वत्स। पिताश्री, मैं एक इच्छा लेकर आपके पास आया हूं। कहो। मैं ब्रह्मलोक में तपस्या करना चाहता हूं। कारण? पिताश्री, आपके इस लोक में मेरी तपस्या भंग होने का भय नहीं है। किंतु वत्स, तप और साधना निज के लिए नहीं होती, पर कल्याण के लिए होती है। तुम स्वयं महाज्ञानी हो, महातपस्वी हो। तपो साधना से इतनी शक्ति अर्जित की है तुमने कि तुम्हारे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द सत्य रूप धारण कर लेता है। यह आप ही की कृपा है विधाता। अपने तपोबल की शक्ति से शक्तिहीनों को लाभ पहुंचाओ वत्स। इस समय पृथ्वीलोक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। यदि तुम पृथ्वीलोक पर जाकर अपनी साधना करते हो तो पृथ्वीलोक को तुम्हारी साधना का लाभ मिलेगा वत्स। मैं आपका संकेत समझ गया पिताश्री। मैं पृथ्वीलोक पर तपस्या करूंगा। प्रणाम। कल्याणमस्तु।
नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपकी कृपा से मेरी बुद्धि का अनुमान सत्य होता दिखाई दे रहा है। किसकी बात कर रहे हैं देवर्षि? प्रभु, मैंने आपके पार्षदों को यह संकेत दे दिया था कि उनके जन्म का समय निकट आ रहा है, और देखिए वो संकेत सत्य का रूप ले रहा है। पिता श्री ब्रह्मदेव का भ्राता श्री पुलस्त को पृथ्वी लोक पर तपस्या के लिए भेजना, अर्थात जय विजय का असुर योनि में दूसरा जन्म लेना, यही लीला है ना आपकी भगवान? नारायण नारायण है। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। मैं यहाँ हूँ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। कहाँ हो तुम लोग? अभी मैं तुम सबको पकड़ती हूँ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। कहाँ हो तुम? ओम मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मुझसे पाप हो गया। मैं कदापि आपका ध्यान नहीं तोड़ना चाहती थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। आओ सुचिता, आओ। क्यों सुचिता, ऋषि का शरीर कैसा था? कोमल अथवा कठोर? मुझे तो ऐसा लगता है इसने अपनी आंखों से पट्टी खिसका ली होगी और बहाने से ऋषि से लिपट गई होगी। ऋषियों के लिए ऐसी बातें नहीं कहते। हम ऋषि की नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं। कहीं मन तो नहीं मचल गया महर्षि के लिए? ऋषि कन्याओं, क्या तुम्हें यह शिक्षा नहीं दी गई कि ऋषियों और तपस्वियों का आदर करना चाहिए? तपोवन का यह भाग ऋषियों के जप तप के लिए है और तुम ध्यान में बाधाएं डालती हो। याद रहे, यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विद्यै स्वाहा। हे महर्षि तृणेन्दु, वो देखिए, आपकी कन्या कुछ चिंतित प्रतीत हो रही है। मान्यवर, मैं कुछ पलों के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। शुचिता, शुचिता,
पुत्री, तुम इतनी भयग्रस्त क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पिताश्री, हम तपोवन में खेल रहे थे। वहां तप करने वाले पुलस्त्य ऋषि ने तपोवन के उस भाग में प्रवेश करने वाली कन्याओं के लिए श्राप दे दिया है। ओ, तो इस कारण भयभीत हुई हो। तप करने वाले तपस्वी की तपस्या भंग होगी तो क्रोधी नहीं होगा वो। भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारी सखियां तपोवन के उस भाग में जाकर खेलना बंद कर दो। ना वहां जाओगी न श्राप लगेगा। ठीक है ना? प्रभु, कृपा कीजिए, मुझसे भूल हो गई जो मैंने अपनी बुद्धि की आपके सामने प्रशंसा कर दी। आपकी लीला को समझना असंभव असंभव। भगवान, भ्राताश्री पुलस्त्य से ऐसा शाप दिलवाने का कुछ ना कुछ तात्पर्य तो होगा ना? देवर्षि, विधाता ब्रह्मदेव ने जब पुलस्त्य को अपने मानस पुत्रों के रूप में प्रकट किया था, तब पुलस्त्य ने सृष्टि करना अस्वीकार कर दिया था। अब विधाता अपने शाप के माध्यम से पुलस्त्य से सृष्टि करवाना चाह रहे हैं। नारायण नारायण, तो ये बात है प्रभु। तृणबिंदु की पुत्री शुचिता पनघट से जल भर के अपनी कुटिया में लौट रही थी कि एक बड़े सींग वाली गाय उसके पीछे पड़ गई। उससे भयभीत होकर शुचिता बचती बचाती अनजाने में ही तृणबिंदु के आश्रम में चली गई। ओम विष्णुवे नमः। यदि अब कोई कन्या इस तपोवन में आएगी तो मैं उसे श्राप देता हूं। इस भाग में प्रवेश करते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। पिताश्री! 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 तो रो क्यों रही है पुत्री? क्या हुआ? पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताश्री। मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं तपोवन के पुलस्त्य ऋषि वाले भाग में प्रवेश कर गई। क्या कह रही हो तुम? ऐसा हुआ कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला पिताश्री। मैं तो अपने आप को गाय से बचाते बचाते भाग रही थी और भागते भागते तपोवन में मैं प्रवेश कर गई। तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप? वही तो पिताश्री, वही तो। उस श्राप के कारण मैं गर्भवती। गर्भवती? पिताश्री, यही तो श्राप था ऋषि का कि जो कन्या उस तपोवन में प्रवेश करेगी वो गर्भवती हो जाएगी। तो ये श्राप था और तुम जानते हुए भी? नहीं नहीं पिताश्री, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। जो हुआ अनजाने में हुआ। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहां जाने पर विवश कर दिया। मैं कदापि वहां नहीं जाना चाहती थी पिताश्री, मैं नहीं जाना चाहती थी। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती।
मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। सुचिता, नहीं पुत्री नहीं, जीवन का अपमान मत करो। भगवान ने जीवन जीने के लिए दिया है, स्वयं नष्ट करने के लिए नहीं। मैं तुम्हें साथ लेकर महर्षि के पास जाता हूं। इस श्राप का निवारण उन्हीं को करना होगा। ऋषिवर तृणबिंदु, मेरे मुख से जो शब्द निकलता है वो सत्य हो जाता है। मैं सत्य को असत्य नहीं कर सकता। कुछ भी कीजिए महर्षि, मेरी पुत्री का जीवन बचा लीजिए। कुमारी होते हुए मां बनना समाज नहीं झेलता महर्षि, नहीं झेलता। वो अब शब्द नहीं सुन पाएगी, नहीं सह पाएगी। वो अपनी जान दे देगी और उसका पाप आपको लगेगा। श्राप देने वाले आप हैं और मेरी ये पुत्री अकारण ही श्रापग्रस्त हो गई है। ये अपनी इच्छा से आपके तपोवन में नहीं आई थी महर्षि। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपका श्राप ही इसे यहां खींच लाया हो। ये तो होनी का खेल है महर्षि। होनी जो चाहती है उसे होने दीजिए। अर्थात आपका श्राप इसका गर्व है। अब आप ही उस गर्व को अपना नाम दीजिए महर्षि। मेरी पुत्री के साथ आपका विवाह ही इस समस्या का समाधान है। हे ब्रह्मपुत्र, मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है। आप तो निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। सुचिता आपकी सेवा शुश्रूषा करती रहेगी। आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे तभी ये श्राप मुक्त होगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महर्षि, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए।